नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रांची में की बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर 62 नामांकन रद्द। चुनाव मैदान में बचे 743 प्रत्याशी। कल तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। आखिरी दिन बरहेट से भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम, पाकुड़ से कांग्रेस के निशांत आलम और धनवार से झामुमो के निजामुद्दीन अंसारी समेत एनडीए और इंडी गठबंधन के कई प्रत्याशियों ने किए नामांकन। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पलामू से टीएसपीसी के 3 कुख्यात उग्रवादी हथियारों के साथ गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रांची में आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पहले ही इस मामले में दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सिलसिले में राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, उत्तर प्रदेश के मंत्री उमाशंकर और पलामू के सांसद वीडी राम ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से स्थानीय कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। 4 नवंबर को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गढ़वा में आने वाले हैं और हम सबको ही जानते हैं उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा मिलती है और देश एक विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 62 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। अब 743 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के लिए 805 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। उम्मीदवार कल तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। पहले चरण के चुनाव में 43 सीटों के लिए 13 नवम्बर को मतदान होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। इस चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन आज एनडीए और इंडी गठबंधन के कई प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी के पर्चे दाखिल किए। बरहेट से भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम, लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम और टुंडी से विकास महतो ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने जामताड़ा से पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन पर कांग्रेस नेता इरफान अंसारी द्वारा अभद्र टिप्पणी पर ऐतराज जताया। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी राजनीति में हैं जिनको मर्यादा के ज्ञान नहीं है, भारतीय संस्कृति का एहसास नहीं है, नारी शक्ति का अपमान करते हैं। उसने बहन सीता का अपमान किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार झामुमो कांग्रेस का इतिहास हम मिटाएंगे जामताड़ा में और ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल से अभी तक हटाया नहीं गया। हेमंत सोरेन जी को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। इधर भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन पर इरफान अंसारी की अभद्र टिप्पणी पर पार्टी की प्रवक्ता राफिया नाज ने हमला बोला। कांग्रेस के इरफान अंसारी की इतनी हिम्मत कैसी हो सकती है कि सीता सोरेन जी, जो कि स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सीता सोरेन जी रिजेक्टेड माल है। कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी क्यों चुप बैठे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं, उन अपराध के लिए आप लोगों ने क्या किया? उधर रामगढ़ सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया। पाकुड़ से पार्टी प्रत्याशी निशांत आलम ने भी चुनावी पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि भाजपा जनहित के मुद्दों से भटक गई है। केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार हमारे गरीब गुरबा खोमचा वाला टेम्पो चलाने वाला गरीब लोग का ये इंदिरा आवास का पैसा रोक दिया। हेमंत सोरेन जी ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारा पैसा रोकोगे, हमारे नियत में कोई खोट नहीं है, हम गरीबों के लिए अब वो आवास देंगे।
इधर धनवार विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी और बगोदर से जेएलकेएम प्रत्याशी मोहम्मद सलीम ने भी नामांकन दाखिल किया। उनके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी उम्मीदवारी के पर्चे दाखिल किए। इस बीच आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने आज पाकुड़ में पार्टी प्रत्याशी अजहर इस्लाम के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की बेहतरी के लिए एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की अपील लोगों से की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर सह सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत के लिए पार्टी प्रयासरत है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में पुनः सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि झारखंड में फिर गठबंधन की सरकार बन रही है। देवघर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य का चुनावी माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। एक तरफा माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा पूरी तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। इस बीच भाकपा माले ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य की बगोदर, निरसा, सिंदरी और धनवार सीट पर चुनाव लड़ेगी। रांची में आज एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी की राज्य कमेटी सदस्य शुभेंदु सेन ने कहा कि धनवार सीट पर भाजपा को माले ही पराजित कर सकती है। 4 सीट हम लोग लड़ रहे हैं, 3 सीट उसमें इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी के बाद 1 सीट धनवार वो माले अपने बूथ से लड़ेगी। तो माले की जो दावेदारी है, राजकुमार यादव जी की जो दावेदारी है, उस दावेदारी का महत्व को लोग समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। पहला जो है श्रवण उराव उर्फ हेमंत, दूसरा प्रेम गंजू और तीसरा है शंतु कुमार। इन लोगों के पास से हम लोगों को एक AK-47 हथियार, 79 7.62 mm जिंदा गोली और एक खोखा, एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल और 7.65 mm का 4 जिंदा गोली और मोबाइल 2 और कुछ नक्सली पर्चा भी बरामद हुआ है। आज राज्य भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव की भी शुरुआत हो गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है। धनतेरस की खरीदारी को लेकर रांची के बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रांची में की बड़ी कार्रवाई। IAS अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर 62 नामांकन रद्द। चुनाव मैदान में बचे 743 प्रत्याशी। कल तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। आखिरी दिन बरहेट से भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम, पाकुड़ से कांग्रेस के निशांत आलम और धनवार से झामुमो के निजामुद्दीन अंसारी समेत एनडीए और इंडी गठबंधन के कई प्रत्याशियों ने किए नामांकन। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पलामू से टीएसपीसी के 3 कुख्यात उग्रवादी हथियारों के साथ गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।